ने बैंक अकाउंट दिए जिसको बाद में इन्होंने कार्ड बोला है। सामाजिक न्याय की लड़ाई है, हम 75 वर्षों से देख रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह और फिर मोरारजी देसाई और फिर कांशीराम और फिर आपके मुलायम सिंह यादव, सब ने सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद किया, मिला आज तक नहीं, फंस गया राजनीति में हमेशा। मिला आज तक नहीं, और जो वर्तमान जो दौर है इसमें मिलता हुआ भी दिख नहीं रहा है। क्योंकि एक बहुत सहज बात कही आलोक भाई ने, कई बार उन्होंने व्यक्तिगत आरोप भी लगाए हैं। खैर, मुंशी प्रेमचंद जी की एक लाइन है कि वैभव विलास की खोज में और वैभव विलास की चाह में आदमी अपने जमीर का सौदा कर देता है, और जिन लोगों का जमीर मर जाता है वो मुर्दे से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो उनमें बहुत बुरी सड़ांध होती है। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। काका कालेलकर आयोग 1953 में हुआ, रिपोर्ट उसने 1955 में दी। आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बात करी। एक हमारे तरफ एक देशज एक कहावत है कि बतिया बा कहतुतिया ना, मेहमान बा घर खटिया ना। कुछ लोगों के सिर्फ बातों में है, बातों में है उनके सामाजिक न्याय, लेकिन उनका अगर व्यवहारिक रूप आप देखेंगे, जो लोग कह रहे थे कि कर्पूरी की सरकार नहीं चलने दिया, अभी चंद दिनों की बात है उन लोगों ने इस देश के आदिवासियों की सरकार जो झारखंड में थी, जो इस देश के जल जंगल जमीन के मालिक हैं, जो असली हकदार हैं, उनकी सरकार थी, और उनको तोड़ने का और उनको सरकार से विस्थापित करने का कुत्सित प्रयास किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। तो एक कहावत और है गांव में कि सुपवा तो सुपवा बोला, चलनियों बोला जेमन 72 छेद। ये बहुत सही है आपने जो कहा गरिमा की जातिगत जनगणना का जो सवाल है, वो सवाल काका कालेलकर आयोग से लेकर मंडल कमीशन आयोग तक था, और इसमें कहने में हमें कोई वो हिचक नहीं है और कोई संकोच नहीं है कि उसमें समान एक समय में कांग्रेस भी उनकी प्रबल विरोधी थी। हाँ, जब 2011 की जातिगत जनगणना हुई देश में, मनोज एक सेकंड, मैं खत्म कर, 55 साल तो लग गए, और आप भी सरकार में रहे यूपीए की जी, यूपीए 1 में भी थे, यूपीए 2 में भी थे। तो ये सामाजिक न्याय दरअसल पॉलिटिकल टूल भी है क्या, कि भाई अब कहीं जमीन नहीं बची तो चलिए सामाजिक न्याय का झंडा उठा ले? देखिए, ये राजनीतिक टूल नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा चूंकि इसलिए जरूरी है कि इस देश में जब इंदिरा साहनी ने मंडल कमीशन के खिलाफ इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय में जब उन्होंने अपील करा और उन्होंने पीआईएल करा, तो उसके जब 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा है, यह सुनना चाहिए देश को, उस संवैधानिक पीठ ने कहा कि इस देश में पिछड़ेपन, गरीबी और नितांत विषमताओं का दंश झेलते हुए वर्ग के पीछे अगर कोई संकेतक है तो वो है जाति। इसलिए जाति की जनगणना होनी चाहिए। 1931 में हुई, उसके बाद किसी ने नहीं कराया। 11 में कांग्रेस की सरकार ने कहा कि हमने कराया, और वो इसलिए कि चूंकि श्रद्धेय नेताजी शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और तमाम जो बहुजन वर्ग के नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के, उन लोगों के प्रयास से कांग्रेस ने कहा कि हमने कराया है, लेकिन कांग्रेस ने उसका डेटा प्रस्तुत नहीं किया, तो कांग्रेस भी दोषी है। और प्रभात झा का एक लेख है, जब 1999 से पहले जो सरकार थी उसमें भी हुआ था कि नहीं, अब जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ कि जातिगत जनगणना होगी, लेकिन जैसे 1999 में वाजपेयी जी की सरकार बनी, उन्होंने उसको खारिज किया, और इस पर भारतीय जनता पार्टी और संघ ने खुशी जाहिर किया। प्रभात झा का जनसत्ता में लेख है, विनोद सर बताएंगे। और ये इसलिए नहीं चाहते हैं चूंकि सामंती संस्कारी जो लोग हैं वो जानते हैं कि जातिगत जनगणना हो जाएगी तो जिस 90% कमेरा वर्ग का, जिसकी आवाज मुलायम सिंह यादव थे, लालू प्रसाद यादव हैं, मान्यवर कांशीराम हैं, जो बाबा साहब बात करते थे, जो 90% तबका के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ये शोषण कर रहे हैं, जो 5% लोग हैं वो 90% लोगों का, 50% लोगों के हक का शोषण कर रहे हैं। ये जानते हैं कि वो तस्वीर बाहर आ जाएगी, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। समाज शास्त्र बढ़िया से पुख्ता करके बैठे हैं। ओबीसी का वोट बैंक 2009 के बाद 2014 और 2019 में 2 गुना हो गया बीजेपी के पाले में, और इसीलिए एके वाजपेयी, इसीलिए सवाल आपसे बनता है कि भाई ओबीसी का वोट चाहिए आपको, लेकिन ओबीसी, मनोज मैं लौटूंगी।